हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद ईशा। और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे ऊप्स के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, यहाँ से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें, बट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है स्टैटिक मेथड्स के ऊपर बेस्ड। ठीक है। अभी क्या होता है क्या नहीं होता है ये समझाते हैं और ये समझते हैं। ठीक है। इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वेरिएबल्स, इंस्टेंस और क्लास। जब भी हमारे पास जो हमारे क्लास के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको इससे पिछली वीडियोस में बताया था कि हमारे पास जो क्लास होती है उसके भी वेरिएबल होते हैं जो कि बिल्कुल सेम रहते हैं थ्रू आउट आवर प्रोग्राम, है ना। और दूसरा मैंने इंस्टेंस के वेरिएबल बताए थे जो कि आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज होते हैं और आगे आपके मेथड्स वगैरह में यूज हो रहे होते हैं, है ना। आपके मेथड्स यानी कि जो आपके क्लास के अंदर फंक्शन बना है वो आपका मेथड होता है, राइट। आप उसके अंदर कोई ऐसा वेरिएबल यूज कर रहे हो कुछ कैलकुलेशन करने में या फिर कुछ चीज लिखने में या कैसे भी यूज कर रहे हो, जो कि आपने यहाँ पर पास किया जब आपने उसको कॉल किया। ठीक है। तो उस टाइम पे वो जो वेरिएबल होता है उसके लिए वो इंस्टेंस वेरिएबल कहा जाता है ना। और अभी हम आज जो पढ़ने वाले हैं, ये एक स्टैटिक मेथड। इसका मतलब क्या है कि हम एक ऐसा मेथड बनाते हैं जब अगर हमको कभी किसी मेथड के अंदर जरूरत ही नहीं होगी किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल की या फिर क्लास वेरिएबल की, हमको कोई जरूरत ही नहीं है। हमको कुछ ऐसे वेरिएबल्स का यूज करना है जिनको कुछ लेना देना ही नहीं है किसी हमारे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, जो हमने कॉल किए हों वेरिएबल की जो वैल्यूज हमने दी हों उनसे कोई मतलब नहीं है, क्लास के वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है, बस अपना अलग से एक फंक्शन है। ठीक है। अगर हमको कभी ऐसे बनाना है जिसमें कि हमको सेल्फ और सीएलएस जो हम लिखते हैं ना, वो यूनिवर्सल कन्वेंशन जो बना रखा है हमने, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियोस, जाके जरूर देख लेना, ज्यादा क्लियर वहां से हो जाएंगे आपको चीजें कि मैं अभी क्या बता रही हूँ। बट अभी यहाँ से इस चीज को कंटिन्यू करते हैं कि अगर आपको सेल्फ और सीएलएस का यूज होता नहीं दिख रहा है आपके किसी फंक्शन के अंदर, तो आप आप अपने उस मेथड को या उस फंक्शन को, आप जैसे भी वे में बोलना चाहो, वैसे तो आपको मेथड बुलाना चाहिए क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन लिखोगे तो। मैंने कई बार बता दिया आपको ये जान के, ताकि ये दिमाग में बैठ जाए एकदम। तो जो आपका मेथड है आप उसको स्टैटिक मेथड बुलाओगे ऐसे केस में। ठीक है। अगर आपको सीएलएस और सेल्फ नाम के कीवर्ड का यूज नहीं होता दिख रहा है आपके फंक्शन में। ठीक है। इन सिंपल एंड इजी वर्ड्स मैंने ये चीज बता दिया अभी कि आप कब ये यूज कर रहे होगे। ठीक है। अभी क्या है, आप यूज करोगे कैसे इसको। आपने मैंने लाइक यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है अभी फिलहाल कि क्लास हमने बनाई है कैलकुलेटर नाम की। ठीक है। और ये ध्यान रखना है, इसका पहला जो हमारा लेटर होगा ये कैपिटल है। ठीक है। कैलकुलेटर का सी। और उसके बाद मैंने बहुत सिंपल सा रखा है इस क्लास को, मैंने डायरेक्टली जो सिखाना था वही रखा है कि अब मेरे को अब एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि कुछ इनपुट में वैल्यूज को ले तो रहा है। यहाँ पर जो पैरामीटर है ए भी हमने रखा है, ये ले तो रहा है, लेकिन इसको क्या है, इन वैल्यूज को कुछ लेना देना नहीं है इस क्लास के किसी भी वेरिएबल से या फिर कोई भी इंस्टेंस के वेरिएबल से कुछ लेना देना नहीं है। सिंपल वैल्यूज ली, उसको कैलकुलेट किया और दे दिया, ऐसा वाला है। ठीक है। और बाकी इसके अंदर और भी स्ट्रक्चर होगा आपके, और भी फंक्शंस आप लिख सकते हो, आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, बहुत कुछ आप लंबा चौड़ा बना सकते हो कोड। बट कहीं ना कहीं कोई एक मेथड ऐसा भी हो सकता है जिसको कि कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही है किसी सीएलएस या फिर सेल्फ नाम के इन कीवर्ड्स की, मतलब आपके इंस्टेंस वेरिएबल्स की और ये क्लास के वेरिएबल्स की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तब आप उस केस में ये स्टैटिक मेथड जैसी चीज को यूज करते हो। ठीक है। इसको यूज करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक डेकोरेटर बनाना पड़ेगा। जैसे आपने क्लास मेथड के लिए @क्लास मेथड लिखा था, वैसे आप स्टैटिक मेथड के लिए पहले ये चीज डिफाइन कर लोगे कि आपको यहाँ पर जो आप इसके नीचे डायरेक्टली फंक्शन बनाओगे, बस इसके नीचे वाला डायरेक्टली। अब इसके बाद कुछ अगला होगा तो स्टैटिक मेथड नहीं होगा, आपको उसके लिए दोबारा से लिखना पड़ेगा @स्टैटिक मेथड। ठीक है। तो अभी जैसे ये डेफ एड वाला है, अब ये क्या कह रहा है कि ये जो इसके नीचे वाला डायरेक्ट फंक्शन है ना, ये एक स्टैटिक मेथड होगा। तो इसको हमने ये लिख देने से क्या किया, अब आपको पता है, आपको याद होगा कि जब भी हम कोई मेथड किसी क्लास के अंदर बना रहे होते हैं, हमें उसको स्टार्टिंग में जो सबसे पहला पैरामीटर देना पड़ता है वो क्या देना पड़ता है, सेल्फ नाम का, है ना। हम क्यों देते हैं, क्योंकि हमको जब उसको कॉल करना होता है तो वो क्या करता है, कॉल के टाइम पे हमारे पास ऑब्जेक्ट पास करता है और वो ऑब्जेक्ट वो सेल्फ के थ्रू को लेता है। तब हम सेल्फ डॉट ए सेल्फ डॉट बी करके तब उनको ऐड कर रहे होते हैं, अगर ये एक इंस्टेंस वेरिएबल होता।
लेकिन अब यहाँ पर तो हम स्टैटिक मेथड की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम ये सेल्फ का कोई यूज है ही नहीं, तो इसको हटा देंगे। ठीक है। और वैसे अगर ये क्लास मेथड होता तो आप यहाँ पर CLS लिखते। ठीक है। तो अभी हम इनके बिना काम करेंगे, क्योंकि हम स्टैटिक मेथड को यूज कर रहे हैं, तो कोई जरूरत ही नहीं है हमको यहाँ पे सेल्फ और CLS लिखने की, और ना हमको कोई एरर मिलने वाला है इस केस में, जब हम यहाँ क्रिएट भी करेंगे इसको कॉल भी करेंगे जब ऐड फंक्शन को। ये कोई ऐसे एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं बैठा होगा कि आपको पहले एक वेरिएबल देना चाहिए फॉर द ऑब्जेक्ट दैट यू आर पासिंग बाय कॉलिंग दिस मेथड विच इज रिटन इनसाइड योर क्लास। ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, अब यहाँ पर ये सिंपल से मैं बना रही थी, तो मैंने A+B कर दिया, ऐड करने का फंक्शन बना रही थी, एंड देन इसने प्रिंट करा इसको C.ऐड करके उस फंक्शन को कॉल करके। अब आप सोचोगे कि पर जब ये हम कॉल करते हैं, आपने तो बताया था कि ये ऑब्जेक्ट को पास करता है जब हम कॉल कर रहे होते हैं, ये ऑब्जेक्ट के जो ये नाम है ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ C नाम से, है ना। अब ये यहाँ पर अंदर पास करता ना उस ऑब्जेक्ट को, लेकिन इसने पास नहीं किया और ना इसने एक्सपेक्ट किया। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या लिख रखा है, एक डेकोरेटर स्टैटिक मेथड। तो अब ये काम बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से हो जाएगा। आप इसको सेव करोगे, आप इसको रन करोगे, और ये आराम से आपको उसका आंसर कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है। अभी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी हम ये स्टैटिक मेथड नाम का एक कीवर्ड हटा देते हैं एक बारी को। ठीक है। और मैं इस ऐड फंक्शन को ऐसे सिंपली रख रही हूँ। यहाँ से मैं 2 वैल्यूज भेज रही हूँ, 2 मैंने यहाँ पर रखी हैं। ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसे ऐड करने का ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं क्या होता है। इसको सेव कर लेते हैं, इसको वापस से रन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एरर आया। एरर क्या कह रहा है कि टाइप एरर कैलकुलेटर डॉट ऐड टेक्स 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 3 वर गिवन। देखो ये क्या कह रहा है, ये क्या है, 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स तो ले रहा है A और B नाम के, लेकिन ये कह रहा है कि आपने जब कॉल किया ना, आपने 3 दिए। कि अब आप कहोगे 3 कहाँ दिए, ये तो 2 ही है। अब समझे, ये पीछे पीछे बैकएंड पर कर क्या रहा है, यहाँ से ऑब्जेक्ट जैसे इसने C.ऐड किया ना, इसने यहाँ से उस कैलकुलेटर नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट भेजा है यहाँ पे साथ में। ठीक है। और आपको यहाँ पर सेल्फ लिखो, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप सेल्फ लिखो भाई यहाँ पे, वरना काम नहीं चलेगा। आप जब सेल्फ लिखोगे तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। और यहाँ पर आपको C लिखने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली वहां से सेंड कर लेता है और सेल्फ उसको ले लेता है। अब वो बिना दिक्कत के चल सकता है। अभी इसको सेव कर लेते हैं, अब इसको रन कर लेते हैं। अब देखो अब कैसे चला, अब 20 आ गया अपने आप। ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं हुई, चाहे आपने कैलकुलेट यहाँ बिना इनके यूज के किया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आपने कंस्ट्रक्टर भी नहीं बनाया था, खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा है, अगर बिना स्टैटिक के करोगे तो। बट हमारी क्लास क्योंकि आज स्टैटिक के ऊपर है, तो मैं वापस से यहाँ पर वही चीज रख देती हूँ, स्टैटिक मेथड नाम की। ठीक है। और ये अब सेल्फ को एक्सपेक्ट करेगा नहीं, मैंने जैसे कहा था, वो बिना एरर के वैसे ही चल देगा। तो जो चीज जैसी थी उसको वैसे नॉर्मल करने के बाद वापस चला दिया। और इसका कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। अभी इसके आसपास की बातों को देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आपने क्या नोटिस किया अभी कि नो नीड ऑफ सेल्फ, हमारा जो कीवर्ड है उसकी कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ पर हमने नहीं लिखा कुछ इस मेथड के अंदर, राइट। नो नीड ऑफ CLS कीवर्ड की भी कोई जरूरत नहीं थी, है ना। और यूजिंग एट द रेट स्टैटिक मेथड डेकोरेटर ओनली, हमने कैसे यूज किया इसको, एट द रेट स्टैटिक मेथड डेकोरेटर को यूज करके यहाँ पर कर रखा है। मैं तब से बोल रही हूँ आपको इसी के बारे में। ठीक है। और यहाँ पर फिर कुछ स्टेटमेंट है। If static method decorator is not used, it would expect a starting parameter self या CLS। ये मैं आपको तब से कह रही थी कि ये स्टार्टिंग में अगर स्टैटिक मेथड को नहीं यूज करोगे, मैंने आपको करके भी बताया कि उसने आपको क्या एरर थ्रो करके दे दिया कि आप तो 3 पास कर रहे हो, यहाँ से आपको यहाँ पे खाली 2 ही क्यों ले रहे हो, ऐसे कह रहा है। ठीक है। आपको तीनों को लेने के लिए सेल्फ या फिर CLS लिखना पड़ता, और अगर CLS लिखते तो ऊपर डेकोरेटर को भी क्लास मेथड लिखना पड़ता। ठीक है। और क्योंकि अगर आप ना खाली CLS लिखोगे तो एरर कुछ नहीं आएगा, बट अगर आप क्लास मेथड को अंदर यूज करोगे, उसको चेंज करने की कोशिश करोगे इस मेथड के अंदर, जैसे कि आपने इससे पहली वाली वीडियोस में भी देखा होगा, तब एरर आ जाएगा, क्योंकि वो ऐसे चेंज नहीं हो पाएगा।
आपको ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इसके नीचे जो मैं मेथड बना रहा हूँ वो एक क्लास मेथड है, या फिर इसके नीचे मैं जो मेथड बना रहा हूँ वो एक स्टैटिक मेथड है। ठीक है, अभी क्या है, so it would expect a starting parameter self या फिर cls for passing objects or class। ठीक है, but if you use @static method decorator then no need to use self और cls। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर static method decorator को यूज कर दोगे तो self या cls जैसा कुछ भी आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 आर्ग्यूमेंट्स या कुछ भी एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट को कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, ओनली गिव योर आर्ग्यूमेंट्स टू बी कैलकुलेटेड दैट्स इट। तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है, जो आपको कैलकुलेट कराना है बस आप उसके लिए वैल्यूज भेज देते हो और आप उसका कैलकुलेशन पा लेते हो, और ये इसको कोई जरूरत नहीं पड़ती किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी क्लास के वेरिएबल को यहाँ पर मेंशन करने की, कोई सेल्फ सीएलएस कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के यही था स्टैटिक मेथड में, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बस ये फंडा जान लो कि ऐसा भी कुछ होता है हमारे पास। ठीक है, लास्ट में हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे तो आप चिंता मत करना उस चीज के बारे में, सब कुछ एक्चुअली लास्ट में कंपाइल हो चुका होगा तो वो टेंशन की बात नहीं है, और इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू।